हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। असम टेट 2021 के लिए लैंग्वेज 2 के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। क्लास नंबर 25 है। बाकी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। इसके अंदर 200 इडियम एंड फ्रेजेस हम लोग डिस्कस करेंगे और वीडियो क्लास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस के अंदर आप सभी को फ्रेजेस का नाम और उसका मीनिंग आप सभी को याद रखना होगा। तो सबसे पहला है एट रैंडम, इसका मतलब होता है एमलेसली यानी बिना कोई एम का। इसके बाद नेक्स्ट है एट फर्स्ट साइट, इसका मतलब होता है एट द फर्स्ट मीटिंग। इसके बाद नेक्स्ट है एप्पल्स ऑफ वन आई, इसका मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव। इसके बाद नेक्स्ट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब होता है कोज ऑफ क्वारल। इसके बाद नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट है ड्रैगर ड्रोन विथ, इसका मतलब होता है टू बी एनिमीज। इसके बाद नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्रैंड, इसका मतलब होता है सेल्फिश मोटिव। इसके बाद नेक्स्ट है एट एन आर्म्स एंड, इसका मतलब होता है टू कीप एन डिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट है टू एड फ्यूल टू द फायर, इसका मतलब होता है टू इंक्रीज एंगर। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एट ए स्ट्रॉन्ग थ्रो, इसका मतलब होता है वेरी नियर। इसके बाद नेक्स्ट है एट ए लॉस, इसका मतलब होता है टू बी पजल। इसके बाद नेक्स्ट है एट ऑल हजर्स, इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ रिस्क। इसके बाद नेक्स्ट है एट हैंड, इसका मतलब होता है नियर। इसके बाद नेक्स्ट है एट ऑल इवेंट्स, इसका मतलब होता है पॉजिटिवली। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेजेज है एट सी, इसका मतलब होता है वीक। इसके बाद नेक्स्ट है ए फेदर इन द कप, इसका मतलब होता है वेरी गुड अचीवमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है ऑल इन ऑल, इसका मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन। इसके बाद नेक्स्ट है एट 6 एंड 7, इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर यानी कोई ऑर्डर में नहीं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मैन ऑफ आयरन, इसका मतलब होता है मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टू शो वाइट फेदर, इसका मतलब होता है टू शो फेयर। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एट 11th आवर, इसका मतलब होता है एट लास्ट मोमेंट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ए मैन ऑफ लेटर, इसका मतलब होता है बहुत ही स्कॉलर यानी जो विद्वान व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है स्कॉलर। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हाई एंड ड्राई, इसका मतलब होता है आइसोलेट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टू पुट द केट एमंग पिजन, इसका मतलब होता है टू बी प्लेस इन ए रॉन्ग सिचुएशन यानी कोई रॉन्ग सिचुएशन में प्लेस हो जाना। इसके बाद नेक्स्ट है टू साउंड ए रेड अलर्ट, इसका मतलब होता है टू मेक अलर्ट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ए बिग शॉट, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, इसका मतलब होता है टू स्क्वांडर मनी यानी मनी को ऐसे जुआ में उड़ा देना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टू ब्रेक द डक, इसका मतलब होता है टू बी गन। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टू डाई ए डॉग डेथ, इसका मतलब होता है अनहीरोइक डेथ। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है राइज फ्रॉम एसेस, इसका मतलब होता है टू राइज फ्रॉम लो। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है माई हैंड्स आर फुल, इसका मतलब होता है आई एम बिजी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टू किक वंस हेल, इसका मतलब होता है टू वेस्ट टाइम। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मेक हे वाइल सनशाइन, इसका मतलब होता है टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी यानी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से यूज़ करना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टू पुट ए स्पोक इन वंस व्हील, इसका मतलब होता है टू डिस्टर्ब। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फैंसी प्राइस मतलब हाई प्राइस। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फैन एंड वे, इसका मतलब होता है सडनली। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फेयर वेदर फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स ओनली इन गुड डेज। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, इसका मतलब होता है इम्प्रॉपर पॉलिसी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ओली टंग, इसका मतलब होता है वन फ्लेटर। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हैंड इन ग्लोव, इसका मतलब होता है क्लोज फ्रेंडशिप। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टू वर्क लाइक डॉग, इसका मतलब होता है टू वर्क वेरी हार्ड। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ए रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट डे यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट डे को कहा जाता है ए रेड लेटर डे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पुल द वूल ओवर समबॉडी आइज, इसका मतलब होता है टू डिसीव यानी किसी को डिसीव करना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ए ब्लू बुक, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट पॉलिसी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टू फेदर वंस नेस्ट, इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड मनी इवन डिसऑनेस्टली। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ओट्स एंड एंड्स, इसका मतलब होता है वेरियस आर्टिकल। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड मोर देन एक्चुअल। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मेयर नेस्ट, इसका मतलब होता है डिस्कवरी व्हिच लुक्स वैल्यूएबल। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टू थ्रो अप वंस नोज एट द थिंग्स, इसका मतलब होता है डिस्कस। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्लीपिंग पार्टनर, इसका मतलब होता है एन इनएक्टिव बिजनेस। तो इस वीडियो में हम लोग 50 इडियम एंड फ्रेज डिस्कस करेंगे, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और एक फ्रेजेस दिया है। आप सभी को बताना है ए हार्ड नॉट टू क्रैक, इसका मतलब क्या होता है। ए हार्ड नॉट टू क्रैक मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ए फेदर इन द कप, ए फेदर इन द कप का मतलब क्या होता है बहुत ही गुड अचीवमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एड फ्यूल टू द फायर, इसका मतलब होता है एडिशनल एंगर करना, टू कॉज एडिशनल एंगर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्क हॉर्स, इसका मतलब होता है नॉन फोर्सिंग कॉम्पिटिटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इडियम एंड फ्रेजेस से इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बाकी का हम लोग फ्रेजेस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।